अब हम लोग आज जानते हैं प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे हैं। ठीक है, प्रशासनिक संबंध हम समझाते हैं आपको। हेडिंग बना लीजिए, प्रशासनिक संबंध। मैंने आपको बताया था संवैधानिक प्रावधान क्या, ये भी भाग 11 में। अगर आर्टिकल आपसे कोई पूछे तो आर्टिकल 256 से 263 तक है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध का मीन क्या है, कार्यपालिका के संबंध परस्पर उनके क्या है। हमें पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब संघात्मक सरकार है तो राज्य के स्तर पर भी एक कार्यपालिका होगी और एक किसके स्तर पर होगी, केंद्र के स्तर पर। तो उनके बीच में तालमेल कैसे स्थापित किया जाए। कार्यपालिका भी इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज को और राज्य की कार्यपालिका भी इंप्लीमेंट करेगी, तो उनके बीच में कुछ विरोधाभास उत्पन्न ना हो जाए, उसी के लिए सब इसमें क्या दिए गए हैं, संबंध दिए हैं। सामान्य स्तर पर एक तो सामान्य संबंधी है कि सामान्य बंटवारा इनका कैसे शक्तियों का, एक पहला हम ये समझते हैं। अब सामान्य बंटवारा ही अगर हम समझाएं आपको यहाँ पर, तो आप देखिए मैंने क्या आपको बताया 3 सूचियां हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिन पर ये कानून बनाते हैं उन्हीं को ये इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे संसद किन्हें इंप्लीमेंट करेगी, जो जिन पर संसद कानून बनाती है उसे केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करेगी, और जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है उसे कौन, राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी। और समवर्ती सूची पर जिस पर जो कानून बनाता है वो उसे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो एक सामान्य बंटवारा है। दूसरा जो मिलता है, कहते हैं कि निर्देश देना, मतलब डायरेक्ट करना, निर्देश देने। अब ये यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से इसका मेन रिलेशन शुरू स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से समझाते हैं। एक आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल 365। इसमें ये बात बोली गई है कि केंद्र चाहे तो राज्य को निर्देश दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आपको ये काम करना ही चाहिए। समझे? तो निर्देश देने की जो शक्ति है वो किसके तहत दी गई है, इसके तहत निर्देश। टेक्निकल टर्म क्या है, निर्देश, आदेश दें कि आप ये काम करिए स्टेट के लेवल। और अगर राज्य ये करने में विफल रहता है तो आपको पता हो कि वहां आर्टिकल 356 एक्टिवेट हो जाता है। 356 का मतलब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। समझे? कि अगर निर्देश लागू करने में वो असफल रहता है या लागू नहीं करता है। तो इसी के लिए तो कहा गया कि कौन कौन से निर्देश दे सकता है, कौन कौन से निर्देश दे सकता है, मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन से दे सकता है। समझे? निर्देश नहीं, निर्देश ही टर्म है टेक्निकल। ठीक, तो ये समझने वाले। तो कौन कौन से निर्देश, तो पहला जो आर्टिकल है वो कहता है कि 256 क्लॉज 1, पहला कि जब राज्य की कार्यपालिका अपने कानूनों को लागू कर रही होगी तो वो संसद के कानूनों का उल्लंघन ना करे। किसके उल्लंघन ना करे, संसद के कानूनों का उल्लंघन ना करे। बात समझ? यानी संसद के कानूनों का हमेशा पालन करे। ये किसमें कहा गया, 256। अब देखिए फिर 257, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा कि केंद्र निर्देश दे सकती है संचार व्यवस्था के निर्माण और रखरखाव के लिए, ऐसे निर्माण जो राष्ट्रीय महत्व का हो और नौसेना के लिए लाभदायक। नहीं समझ पाए? संचार मतलब समझते, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव ऑन करना, चाहे जैसा कम्युनिकेट हो, चाहे टेक्निकल फॉर्म में हो, चाहे वैसे जैसे पुल के निर्माण के लिए कर सकती, पुल के रखरखाव के लिए कर सकती, सड़क निर्माण के लिए कर सकती, सड़क के रखरखाव के लिए कर सकती। ये भी संचार का ही क्या है, साधन। तो ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 257 क्लॉज 1। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेल पुल निर्माण के लिए और उसके रखरखाव के लिए। बात समझ? इसी की 257 की क्लॉज 2 है। 3 में कह रहा है 257 क्लॉज 3 कह रहा है कि कोई भी ऐसा जो राष्ट्रीय महत्व का हो, जिससे लगे कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी सुरक्षा के निर्देश दे सकते हैं। और कहा कि अगर इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो वो संसद या केंद्र सरकार देगी राज्य को। ऐसा नहीं कि राज्य के पास पैसे नहीं, राज्य कह रहा है कि हम कैसे सुरक्षा करें, कैसे निर्माण करें, तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो वो कौन देगा, संसद। और ये बात किसमें कही गई है, क्लॉज 4 में कही गई है। बात समझ? तो निर्देश देखिए कौन से, एक तो कहा कि वो निर्देश जो संसद के कानूनों का उल्लंघन ना हो,
और दूसरे कौन से निर्देश? कोई भी आवागमन के लिए, संचार के लिए, नौसेना, राष्ट्रीय या किसी के भी लिए, उसके लिए किसमें कहा गया? 257 में। ये बात यहां समझने वाली। अगली अगर हम बात कहें, 258 के लिए टाइटल बनाया गया था कृत्यों का आदान प्रदान। ये इंपॉर्टेंट बना है, कृत्यों का आदान प्रदान। कृत्य मतलब यहां कार्य है। किस आर्टिकल में कहा गया? 258। इसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझिए। 3 कैटेगरी में समझाते हैं, एक राष्ट्रपति के बेसिस पर, एक संसद के बेसिस पर और एक धन के बेसिस पर। 3 ही बातें कही हैं। केंद्र सरकार का कोई भी काम उसे करवाना है तो वो राज्य के कर्मचारी से सहमति ले ले कि तुम फला ये काम कर दो, और वो काम उसे सौंप सकती है। ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात समझ? लेकिन अगर संसद चाहती है कोई कार्य सौंपना तो वो कर्मचारी से सहमति बिना लिए सौंप देगी। अंतर क्या है? राष्ट्रपति अगर राज्य के कर्मचारी से कोई काम करवाना चाहता है तो उससे पूर्व सहमति लेगा कि फला काम आप कर देंगे। अगर वो सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे काम क्या कर देगा? सौंप देगा। लेकिन संसद कानून बनाकर या ऐसे ही कोई काम सौंप सकती है, वो उन्हें करना ही पड़ेगा। और अगर इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर संसद देगी। तो ये कहां गया है? 258 में। अब एक 258 क्लॉज का जोड़ा गया है संशोधन के माध्यम से। उसमें यह कहा गया है कि राज्य भी केंद्र के कर्मचारी को कार्य सौंप सकता है, लेकिन राज्य क्या तानाशाही कर सकता है केंद्र के कर्मचारी से? नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा कि राज्य को लिए भी सहमति की आवश्यकता हो जाएगी। बात समझ पा? तो सहमति की आवश्यकता किसमें कही गई है? 258 में। राज्य काम किसे सौंप सकता है? अब देखिए, उसके बाद फिर हम प्रशासनिक संबंधों में पढ़ते हैं। 3 तरीके की सेवाएं होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक केंद्रीय सेवाएं होती हैं, ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के काम करते हैं। एक राज्य सेवाएं होती हैं, जो ऐसे कर्मचारी जो राज्य के, और एक सेवाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। हमारे यहाँ 3 सर्विसेज इसमें हैं, आपको पता हो, IAS, IPS और IFS। IFS 1966 में बनाई गई, और राज्यसभा में पावर है, वो कोई भी नहीं अखिल भारतीय सेवा को क्या कर सकते? सूचित कर सकते। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समझने वाला कॉन्सेप्ट है। इनका चयन और भर्ती जो है वो कौन करता है? अगर कोई पूछे तो केंद्र सरकार। लेकिन ये काम दोनों जगह करते हैं, केंद्र के स्तर पर भी करते हैं और राज्य के स्तर पर भी करते हैं। तो जब राज्य के स्तर पर ये काम करते हैं तो तात्कालिक नियंत्रण इन पर राज्य सरकार का होता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण इन पर केंद्र सरकार का होता है। इसका मतलब केंद्र सरकार सशक्त हो जाती है। बात समझ गए? तो अखिल भारतीय सेवाओं में इतनी बातें जाननी है, ठीक। उसके बाद कुछ संवैधानिक प्रोविजन है जहां पर केंद्र प्रशासनिक में सशक्त है। जैसे समझिए, आपने ये खूब सुना होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, सुना या नहीं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें हटाता राष्ट्रपति। तो फिर राष्ट्रपति को पावर मिल गई कि नहीं मिल गई? ऐसे ही आपने सुना होगा राज्य निर्वाचन आयोग, सुना है कि नहीं? और राज्य निर्वाचन आयोग में भी जो निर्वाचन आयुक्त तो होता है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन? राष्ट्रपति, ठीक। इसी तरीके से आपने मुख्य राज्य सूचना आयोग को सुना होगा, सूचना आयोग सुना? राज्य सूचना आयोग, इसके भी जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो हम क्या समझाना चाहते हैं? बहुत से ऐसे निकाय हैं जो प्रमुख हैं जिनके में राष्ट्रपति को पावर दे दी गई। मतलब प्रशासनिक शक्तियों में भी केंद्र सशक्त बहुत है। यही निष्कर्ष निकलना। फिर देखिए और बताएं, कुछ गैर संवैधानिक प्रोविजन भी हैं। जैसे ये जितने ऐसे निकाय हैं, आपने सुना होगा, आगे हम पढ़ाएंगे, नीति आयोग, सुना कि नहीं सुना? राष्ट्रीय विकास परिषद सुना हो? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद सुना हो? इन सबकी जो अध्यक्षता करते हैं वो केंद्र के अधिकारी ही करते हैं।
किसी की प्रधानमंत्री कर रहा है, किसी की गृह मंत्री कर रहा है, किसी के आपको पता राष्ट्रपति कर रहा है। समझ? जब राज्यपालों का सम्मेलन होता है, जैसे हमारे यहाँ कुछ सम्मेलन होते हैं, सभी राज्यों के राज्यपालों का सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता जाके राष्ट्रपति करता है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन होगा तो उसका केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करेगा। सीएमओ का, सीएम मतलब सीएमओ ने, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। सचिवों का सम्मेलन होगा तो उसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेगा। बात समझ? तो यहां पर भी सशक्त कौन हो गया? केंद्र हो गया। इसी तरीके से जब आपको बताया राष्ट्रीय आपात लग जाए, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, चाहे वित्तीय आपात लग जाए, इन तीनों परिस्थितियों में केंद्र सशक्त हो जाता है। पीछे हमने विधायी शक्तियों में पढ़ा है, ठीक। राष्ट्रीय आपात लग गया तो सभी पावर प्रशासनिक भी, आप राष्ट्रपति के हर निर्देश को राज्य को मानना कंपलसरी हो जाता है, और राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राष्ट्रपति के आदेश ही उसके कानून होते हैं उस राज्य के लिए। बात समझ? और वित्तीय आपात लग जाए तो राज्य के पास सब क्या हो जाती है? पावर पहुंच जाती है इसको। तो ये है इनकी प्रशासनिक शक्तियां। तो प्रशासनिक शक्तियों में आपको आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 256, 257, 365 जो मैंने आपको बताया, और क्या बताया आपको? 258, 258 का, ठीक। तो ये आर्टिकल्स हमें सामान्यतः केसेस पर याद रखने हैं, और बाकी मैंने जो एडिशनल बातें बताई वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में बनती हैं। तो ये है प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है। अब एक संबंध और बचा है हमारा, जिसे हम कहते हैं वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध बहुत ब्रॉड है तो हम उसे अलग से आपको पढ़ाएंगे। कारण क्या, उसमें आपको पूरी जीएसटी काउंसिल पढ़नी है, टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना है, और साथ में कई रिपोर्ट्स पढ़नी है, जैसे वित्त आयोग की रिपोर्ट्स वगैरह हैं। तो काफी ब्रॉड है, तो हम उसे अलग से आपको डिस्कस करते हैं। इसमें इतना ही रखते हैं।